तो इस प्याज के अंदर मतलब इस ओनियन के अंदर ऐसे कई तत्व होते हैं जो हमारे बालों को लंबा व घना बनाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये दो ऐसे तत्व हैं जो हमारे बालों की मतलब हमारे हेयर्स की हेयर ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। और इन दोनों तत्व की तरह प्याज के अंदर ऐसे कई तत्व होते हैं और सब्सटेंस होते हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और हमारे हेयर्स को लंबा व घना बनाते हैं। और ओनियन गंजेपन से छुटकारा दिलाता है और सिर पर जहाँ पर बाल नहीं होते हैं उस जगह नए बाल उगा देता है। मतलब गंजे लोगों के लिए ओनियन जूस बहुत ही लाभदायक होता है। और प्याज के रस को नियमित रूप से बालों में इस्तेमाल करने से आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और बालों से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जैसे कि डैंड्रफ, हेयर फॉल, इन जैसी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती हैं। तो अब हमें हमारी रेमेडी को तैयार करने के लिए चाहिए ओनियन जूस। तो मैंने ओनियन को अच्छी तरीके से पीस के उसका जूस निकाल लिया है। बहुत सारी रेमेडीज में ओनियन जूस का इस्तेमाल होता है क्योंकि ओनियन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे हेयर्स को हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हमारी रेमेडी में 1 से 2 चम्मच ओनियन जूस लगेगा। तो मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच ओनियन जूस ले लेता हूँ। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओनियन जूस को लेना है, 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ओनियन जूस ले लिया है। आपको भी ओनियन को अच्छी तरीके से पीस के उसका जूस निकाल लेना है। हमारे इस नुस्खे में हम यहाँ पर ले रहे हैं कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल। तो ऑडियंस देखिए, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर या फिर किसी भी किराने की दुकान पर इजीली मिल जाएगा। अगर ये आपके घर में पहले से ही है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले लेना है। मैं यहाँ पर पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले रहा हूँ। अगर आपको किसी और कंपनी का लेना है तो आप किसी और कंपनी का भी कोकोनट ऑयल ले सकते हो। तो नारियल का तेल आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मतलब नारियल का तेल जो होता है, जो मतलब कोकोनट ऑयल रहता है, वो हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारे बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो कोकोनट ऑयल के अंदर ऐसे कई सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कई तत्व होते हैं जो हमारे बालों को पोषण प्रदान करते हैं, जिससे हमारे बाल बहुत जल्दी लंबे और घने होने लगते हैं। तो सालों से कोकोनट ऑयल का घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे नुस्खे में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऑडियंस, आपको करना क्या है कि आपको एक बाउल में या फिर एक कटोरी में 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल को ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल को ले लिया है। तो आपको भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको कोकोनट ऑयल को लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में कोकोनट ऑयल को ले लिया है। तो ऑडियंस, हमने हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए यहाँ पर ऑयल और जूस दोनों को ले लिया है। तो अब हम दोनों को कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर हमने ऑयल और जूस दोनों को मिक्स कर लिया है, ये देखिए। तो ऑडियंस, ऑयल और जूस दोनों को मिक्स करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी दोनों को मिक्स करोगे तो आपको दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। मतलब जैसे अगर आपने 1 चम्मच जूस लिया है तो आपको 1 चम्मच ऑयल भी लेना पड़ेगा। अगर आपने 2 चम्मच जूस लिया है तो आपको 2 चम्मच ऑयल भी लेना पड़ेगा। और फिर दोनों को अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक मिलाने के बाद ये आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ। आपको भी 1-2 मिनट तक दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर नुस्खा तैयार हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। तो ऑडियंस, आपको इस नुस्खे को अप्लाई करने से पहले अपनी स्काल्प को धो लेना है, मतलब अपने बालों को धो लेना है, जिससे आपके बालों में लगी डर्ट, ऑयल जो कुछ भी लगा होगा वो सब कुछ निकल जाएगा। और फिर बालों को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद आपको इस जो हमारा नुस्खा, जो हमारा पेस्ट रहेगा, उसको अप्लाई करना है। तो ऑडियंस, आपको 1 सप्ताह में 3 से 4 बार इस ऑयल को या फिर इस नुस्खे को अपने बालों में लगाना है और अपने बालों में मसाज करनी है। तो आपको इसे लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करते रहना है और आपको 1 हफ्ते में 3 से 4 बार इसे अपने बालों में लगाते रहना है। तो ऑडियंस, आप जब भी इस पेस्ट को या फिर इस ऑयल को अपने बालों में लगाओगे तो आपको अपने हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज करनी है। याद रखिए, आपको जोर जोर से मसाज नहीं करनी है, हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज करनी है। और एक बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको इसे अपने जड़ों तक मसाज नहीं करनी, मतलब अपने बालों की जड़ों में मसाज नहीं करनी है, सिर्फ बालों के ऊपर ही ऊपर आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। 5 से 10 मिनट की मसाज के बाद आपको इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। मतलब 2 घंटे के लिए अपने बालों में इसे लगे रहने देना है, ताकि आपके बाल इसमें से अच्छी तरीके से जो भी नॉरिशमेंट प्रोवाइडिंग सब्सटेंस रहेंगे वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे और अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो 2 घंटों के बाद आपको अपने बालों को नॉर्मल वाटर से या फिर गुनगुने पानी से अपने बालों को धो लेना है। और बालों को धोते समय आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि आपको अपने बालों में ना ही किसी शैम्पू, ना ही किसी कंडीशनर और ना ही किसी साबुन का इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपने बालों को धोना है। तो ऑडियंस, हमारी आज की जो वीडियो थी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही असरदार और फायदेमंद नुस्खा है। तो ऑडियंस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हम हमारे चैनल पर हेयर ग्रोथ और हेयर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ।